अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैम कहाँ है? चौधरी, तू कहाँ खो गया? पार्टी में चले जाएंगे। मीट क्यूट मतलब प्यारी मुलाकात। ये एक इंग्लिश राइटिंग मेथड है जिसका इस्तेमाल आपको हर दूसरे इंग्लिश मूवी में देखने को मिलेगा, और तो पाकिस्तानी ड्रामास में भी इसका बिगड़ा हुआ रूप आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले होता क्या है मीट क्यूट? मीट क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में देखने को मिलता वो सीन है जहां कहानी के किरदार थोड़ा या ज़्यादातर कॉमेडी और रोमांटिकली पहली बार मिलते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये दिखने में बड़ा ही क्यूट लगता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मीट क्यूट। इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा में सीन थोड़ा अलग है। आपने उसे बताया कि आप मेरी बहनोई बन गए? या यूँ कहे मीट क्यूट ही थोड़ा अलग है। उसको बताऊंगी कि आप मेरे बहनोई बन गए। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि मीट क्यूट आखिर कितने तरीकों से हो सकता है। जवाब है 4। पुल पुल, परीसा, पुश पुश, पतीसा, पुश पुल, तुम बात सुनो, यहाँ आओ। न्यूट्रल, नर्वस। तो सबसे पहले बात करेंगे पुल पुल की। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये दो तरफा मोहब्बत है, जैसे कि जिशान और रिधा दोनों ही एक दूसरे को टूट के चाहते हैं, और तो और इसमें मोहब्बत का आलम पहली ही मुलाकात से वजूद में आ जाता है। यहाँ कहानी के किरदार पहले ही मुलाकात में अपना दिल हार बैठते हैं और दूसरे को ये बात बताने के लिए मुशक्क़त में लग जाते हैं। जल्दी से जल्दी वो अपने महबूब को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और वो इसमें ज़रा देर नहीं करते। बड़ी चाहत और मोहब्बत से आपका हाथ मांगने के लिए आया, जवाब में ना मत कहिएगा। जैसा कि मैंने कहा, आग दोनों तरफ बराबर लगी होती है, जिसकी वजह से इन मुलाकातों में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होना ज़रूरी है, जैसे कि बिला वजह हंसते रहना, शर्माते रहना, बार बार मोहब्बत की बातें करना और महबूब से बात करने के बहाने किसी का ढूंढना। नंबर निकाल रहा था तो गलती से रिदा के नाम पे हाथ लग गया और कॉल मिल गई और आपने इतनी जल्दी उठा भी लिया। वैसे ये मेरा व्यू है कि जिशान और रिधा इसका पाकिस्तानी ड्रामा में अब तक का बेस्ट एग्जाम्पल है। रुके रुके, लेकिन ड्रामा में अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए तो ड्रामा कैसा? यही आता है कहानी में ट्विस्ट। पुल पुल में इजहार मोहब्बत के बाद आती है मुश्किलात, एक के बाद एक। ये ज़रूरी है कि कहानी के किरदारों को अलग करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को भी जल्दी से जल्दी कहानी में लाया जाए। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ताकि देखने वालों के दिमाग में ये कश्मोकश चलती रहे कि कह लीजिए आम लफ्जों में कि आप बाप नहीं बन सकते। अब क्या होगा। क्या कहा सर? दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी मुलाकात की, मतलब के पुश पुश। सबसे आसान शब्दों में ये पुल पुल के बिल्कुल उलट होती है। कहानी के किरदार दिलचस्पी के मामले में एक दूसरे को नापसंद करते हैं और बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी करते रहते हैं। हाथ छोड़ो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। छोड़ो चंदा तारा भी। पतीसा और दिलचस्पी परीसा, और सारी दुनिया ना परीसा को परी कहती है। दुनिया का क्या है? ना के बराबर। वो तो कुछ भी कहती है, लेकिन आखिर में मोहब्बत हो ही जाती है। भी नहीं किए तुमने, अभी से हाथ पैर फूलने लगे। यहाँ इम्तिहान है दोनों को आखिर किस तरह से मिलाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्लू चौधरी और परी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स का मिलना ही असल कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ किरदारों को ऐसे लिखा जाता है कि दर्शक ड्रामा को देखते वक्त सोचते रहे। सोच लो। सोच लिया, अब जान छोड़ो। कि आखिर ये दोनों मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे।
जहाँ पुल और पुश एक दूसरे के उलट होते हैं, वही इन दोनों का मिला जुला रूप है पुश पुल। यह कहानी का एक किरदार दूसरे किरदार की मोहब्बत में पहली ही मुलाकात में मुब्तला हो जाता है, जबकि दूसरा कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता। सुनो, यहाँ आओ, इधर। अपनी भाषा में बोलूँ तो एक के लिए दूसरा जान होता है और दूसरे के लिए पहला जान का अजाब। ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड होती है और इसीलिए इसकी पहली मुलाकात की बातचीत भी बड़ी ही ऑकवर्ड होती है, जैसे कि शाहमीर और शिब्रा। शाहमीर शिब्रा को इससे पहले भी एक बार देख चुका होता है, लेकिन अब वो उससे बात करना चाहता है क्योंकि वो अपना दिल हार चुका होता है। वो शिब्रा से बार बार बात करने की कोशिश करता है और हर बार कोई ऑकवर्ड बात करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिब्रा उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही होती है और दोनों के बीच बात करने की कोई वजूहात भी नहीं होती, और इसीलिए वजूहात के बगैर शाहमीर शिब्रा से बात करने की कोशिश करता है और बात होती है ऐसी। यह कहानी के एक किरदार को दूसरे किरदार से बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के दिल में जगह बना ही लेता है और नैया मझार पार लग ही जाती है। पुश पुल की राइटिंग हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि जिसमें हमारे मेन किरदार अपनी मोहब्बत को हासिल करने की नाकामयाब कोशिश करते रहने चाहिए। मैं जहर लगता हूँ? हाँ नहीं, इतने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा उन्हें, बेशक। और ये मुश्किलात कैसी हो सकती है? इंसानों की शक्ल में, विचारों की शक्ल में, या फिर रकीबों की शक्ल में। शॉर्ट में कहूँ तो इसे इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे देखने वाले के दिल में हमेशा ये बात आती रहे कि पहुँच के आखिर शाहमीर शिब्रा का दिल कैसे जीतेगा। चले जाओ। और इस मुलाकात को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें थोड़े और एलिमेंट्स, थोड़े और किरदार भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि हमारी मेहरी। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि जब दो किरदार मिलते हैं और उन्हें मोहब्बत होती है तो वो अपनी मोहब्बत को अपनी दिल की बात बताने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन क्या हो कि जब मोहब्बत भी हो मगर इजहार करने की हिम्मत ना हो, तब आती है अफसाना निगारों की सबसे मनपसंदीदा मीट क्यूट, न्यूट्रल नर्वस। दोस्तों, यहाँ मोहब्बत तो होती है मगर इजहार नहीं। जैसे कि खुमार को ही ले लीजिए। फाइस हरीम से मोहब्बत करता है मगर वो उसको ये बात बता नहीं सकता क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती। और उसके उलट कहानी का दूसरा किरदार मतलब कि हरीम, उसको हमारे महबूब की मोहब्बत का अंदाज़ा तक नहीं होता। यह कहानी का मकसद सामने वाले के दिल में मोहब्बत जगाना नहीं, बल्कि उसके दिल में आशिक की आशिकी का एहसास दिलाना होता है, और ये इनडायरेक्टली होता है। इसमें बातें कम होती है और आंखें ज़्यादा काम करती है। और बेस्ट न्यूट्रल नर्वस स्टोरी वही होती है जिसमें रोमांटिसिटी ना के बराबर और अंडरस्टैंडिंग भरपूर मात्रा में हो, सामने वाला बिना बात किए ही समझ जाए। इस तरह से स्टोरी ड्रॉ होती है। और अगर इजहार मोहब्बत हो भी तो सिर्फ रस्मी तौर पर। स्टोरी इसके आसपास ही घूमती है कि क्या सामने वाले को कहानी के मेन किरदार की मोहब्बत का एहसास हो चुका है या होने वाला है। अगर कहानी के किरदार को अपनी मोहब्बत का एतराफ़ खुद करना पड़े तो उसको न्यूट्रल नर्वस की सबसे ख़राब प्लॉटिंग माना जाता है, क्योंकि इसका मेन मकसद ही ये होता है कि सामने वाला बंदा बिना कुछ कहे ही समझ जाए कि उसके महबूब के दिल में उसके लिए क्या जज्बात है। जैसा कि मुझे प्यार हुआ था के अंदर ही देख लीजिए। मीरब को साद की मोहब्बत का पता चलता है उसकी डायरी के थ्रू, ना कि साद के थ्रू। और इसी तरह से इस तरह की न्यूट्रल नर्वस स्टोरीज़ का एंड होता है कि सामने वाले को किसी और तरह से इनडायरेक्टली मोहब्बत का पता चलता है। यहाँ असली चैलेंज कब पता चलेगा ये नहीं, बल्कि कैसे पता चलेगा ये होता है।
और दर्शकों के मन में ये कश्मोकश चलनी चाहिए कि हरीम को फाइज की मोहब्बत की खबर कभी हो पाएगी। यही होता है इस राइटिंग का असली इम्तिहान। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर मीट क्यूट कैसे और कितने तरीक़ों से वजूद में आती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक इंग्लिश रूल है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई किया जाए जैसे कि वहाँ होता है। कहानी के किरदार पहली बार एक दूसरे से मिलने चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में ज़्यादातर कहानी के किरदार एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो कज़न्स होते हैं या तो मोहल्लेदार, जैसे कि हमारा फाइज और हरीम। यहाँ पर वो पहली बार नहीं मिल रहे, वो दोनों ही एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं। तो इसलिए ये मीट क्यूट का एक दूषित रूप है, ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ ही पुल की भी बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह जल्द से जल्द वजूद में आनी चाहिए ताकि किरदारों के मिलने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर हम कहीं डीप जले की बात करें तो जीशान और रिधा, इन दोनों की शादी भी हो जाती है और प्रॉब्लम्स बहुत बाद में जाकर क्रिएट होना यूं शुरू कह होती लीजिए आम है। लफ्ज़ों में कि जैसे आप कि बाप नहीं बन सकते। अगर पुष्पुल की बात करें तो सामने वाला मोहब्बत करने वाले की फीलिंग से बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए, ये इंग्लिश रूल कहता है। लेकिन जब हम इश्क मुर्शिद की शिब्रा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको शाहमीर के दिल की बात बिल्कुल भी पता नहीं होती। चलिए थोड़ा बहुत अंदाज़ा ही मान लीजिए, लेकिन पूरी तरह से तो पता नहीं ही होती। वही पुष्प में भी दोनों कैरेक्टर्स की नापसंदीदगी ही स्टोरी का असल मसला होता है, लेकिन ये रूल भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिल्लू चौधरी और परी की स्टोरी का असल मसला होता है परी का राज। तो अब एक सवाल और उठता है, वो क्या आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिश रूल है। बड़ा ही आसान जवाब है ना दोस्तों, और ये उनके फिलोसॉफिकल मयारों के ऊपर बना हुआ है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में भी हो। और इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इन्हें फॉलो करने में बहुत मुश्किलात आती है। जैसे कि वेस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी में लव स्टोरी में परिवार को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि मशरिकी लव स्टोरी में परिवार ही होता है सबसे बड़ा दुश्मन। लव स्टोरीज़ का वेस्टर्न लव स्टोरी फ़िलोसॉफ़ी के अंदर बंदा बस अपने काम से काम लगता है, लेकिन वही मशरिकी लव स्टोरीज़ के अंदर जालिम समाज एक बहुत बड़ा कारण होता है दोनों कैरेक्टर्स की जुदाई का। वेस्टर्न लव स्टोरी का मतलब होता है कहानी के मेन किरदारों के बीच रोमांस पैदा करना, मोहब्बत पैदा करना, लेकिन वही मशरिकी लव स्टोरी का मतलब होता है दो परिवारों को एक करना, दो परिवारों की अंडरस्टैंडिंग को दिखाना और उनके बीच के सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को जाहिर करना, जो कि लव स्टोरीज़ में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं जब हम मीट क्यूट को एब्सोल्यूट वे में फॉलो करने जाए, और इसीलिए हमारे राइटर्स क्या करते हैं, वो इसका थोड़ा मिला जुला रूप आपको दिखाते हैं। अपनी भाषा में कहूँ तो मीट क्यूट थोड़ा दूषित हो जाता है पाकिस्तानी ड्रामास में, लेकिन ये फिर भी उतना ही कारीगर होता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर मीट क्यूट होता क्या है और ये पाकिस्तानी ड्रामास में कैसे फॉलो किया जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जो मीट क्यूट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पाकिस्तानी ड्रामास में, वो है जीशान और रिधा, कहीं डीप चले। आपको कौन सा मीट क्यूट पसंद है? कमेंट करना न भूलिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हो तो सोचिएगा ज़रूर कि उसमें मीट क्यूट है, और अगर है तो कौन सा वाला, पुश पुश, पुल पुल, पुल पुश या फिर नर्वस न्यूट्रल। खुदा हाफिज़ दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।